अब सुनिएगा, हम सभी विश्वासी हैं, निरंतर प्रार्थना करने वाले लोग, परंतु क्या हम संदेह करते हैं? क्या हम प्रार्थना करके यह विश्वास करते हैं कि जो हमने मांगा हमें मिल गया? या हम संदेह करते हैं ठीक है हमने मांगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, हमने तो मांगा पर हमें विश्वास नहीं है मिलेगा कि नहीं। आपको प्रार्थना करना है और प्रार्थना के साथ यह भी विश्वास करना है कि जो मैंने प्रार्थना में मांगा वो मुझे मिला, वो मुझे मिल चुका। बाइबल कहता है, सुनिए, विश्वास की प्रार्थना असंभव को संभव करता है, विश्वास की प्रार्थना पत्थर को भी हटा देता है, विश्वास की प्रार्थना समस्याओं को हटा देता है, विश्वास की प्रार्थना बंधन को तोड़ देता है, और विश्वास की ही प्रार्थना से शैतान भागा जाता है, और विश्वास से ही दोस्तों लोग पाप से आजाद होते हैं। तो जो कुछ भी हमें प्रार्थना में मांगना है तो वो विश्वास के साथ मांगना है, संदेह नहीं करना है, परंतु यकीन करना है कि ये मेरे लिए हो गया। वंस अगेन प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। बाइबल कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में सताव और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जब सताव बढ़ता है ना दोस्तों, तो कलीसिया में जितने भूसा होता है, भूसा, वे सभी उड़ जाते हैं, और जो गेहूं होता है वो बना रहता है। यह बात यीशु मसीह ने कहा है दोस्तों, अमेरिका से लूका 3:27 में, कि देखो सूप मेरे हाथ में है, मैं गेहूं को तो इकट्ठा करके रखूंगा लेकिन भूसा को आग में डाल दूंगा। जब जब कलेशों पर अटैक होता है, चाहे आप मणिपुर देख लीजिए, चाहे आप झारखंड देख लीजिए, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ या यूपी प्रदेश देख लेना दोस्तों, अभी राजस्थान में नया कानून लागू हुआ है। तो जैसे अधर्म बढ़ता है ना, तो वे लोग जो सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं, वे लोग जो सिर्फ आर्थिक जरूरतों के लिए आते हैं, या वे लोग जो सिर्फ प्रभु से कुछ पाने के लिए आते हैं, शारीरिक भोग विलास के लिए, ये सारे लोग पुनः वापस चले जाते हैं। एक बड़ी गिरावट आपको तब दिखाई देगा जब सताव कलीसिया में होते लग जाते हैं। लेकिन कलीसिया के अंदर, भवन के अंदर वो ही व्यक्ति रुकता है जो व्यक्ति प्रभु में समर्पण है, जो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तो यीशु के पीछे क्रूस उठाकर चलते रहूंगा, क्योंकि जहां क्रूस है वहां सताव है। सुन लीजिए दोस्तों कान खोलकर, जहां भी क्रूस है वहां शताव होना अनिवार्य है। यह हो नहीं सकता कि हम मसीह के चिन्ह और छाप को ले और हमारे ऊपर अटैक ना हो। यह हो नहीं सकता कि हम मसीह के साथ चले और बेरी शैतान हम पर अटैक ना करे। यह हो नहीं सकता कि संसार के मोह माया को त्याग कर हम यीशु के पवित्रता में चले और संसारिक लोग हमें ताड़ना ना दे। यह कभी हो ही नहीं सकता। कितने लोग हैं यहां जो प्रेरितों की पुस्तक पढ़े हैं? आपने प्रेरितों की पुस्तक में देखा, जब पहले बार पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर सारे चेलों ने सुसमाचार प्रचार किया तो उन्हें 39 कोड़े मारे गए, और वे लोग कोड़े खा कर कहते, वो स्वामी आपका धन्यवाद कि हमने आपके नाम से कोड़े खाए हैं। और उन्हें सख्त चेताया गया और कहा गया दोबारा यीशु मसीह के नाम से प्रचार ना करना, दोबारा यीशु के नाम तुम्हारे मुंह से नहीं आना चाहिए। तब पतरस कहता है दोस्तों, ये हो नहीं सकता कि जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, उसे हम दूसरों को ना बताएं। हमारे लिए मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। आपके साथ ऐसा होगा तो क्या कहोगे? आप लोग क्या कहोगे? ठीक है भैया, हम आज के बाद यीशु के नाम नहीं लेंगे, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे और हम बाइबल भी नहीं पढ़ेंगे। यकीन नहीं आता तो हमारे घर में सीसीटीवी लगा दो। देखिए, कभी कभी सताव का स्वागत करना चाहिए।
सुनिएगा, अच्छी बात करो, कभी कभी शैतान को स्वागत करना चाहिए और कभी कभी शैतान के लिए पूरे ताकत से लड़ना भी चाहिए। और इसे समझने के लिए हमारे पास बुद्धि का होना जरूरी है दोस्तों। अब प्रेरितों की पुस्तक पढ़िएगा, वे लोग, एक समय था जब शैतान को स्वागत किया और एक समय था जब शैतान का उन लोग विरोध किए। हालेलुया। तो अब मैं आप सभी से कहना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि यहां कुछ को छोड़कर सभी गहू होंगे। छत्तीसगढ़ी में कहते ना, यहां कोई बदरा है? मैं क्या कहूं, कोई बदरा है यहां? नहीं बताइए, पंखा चल रहा है, हम उसे उड़वा देंगे। पंखा के चलने से वो उड़ जाता है, भूसा जो होता है वो पंखा से उड़ जाता है, भूसा जो होता है वो शैतान से उड़ जाता है, लेकिन गेहूं उड़ता है नहीं। यीशु ने कहा, मैं गेहूं हूं, देखो मुझे जमीन के नीचे डाला जाएगा और मैं उगूंगा और 1000 गुना अधिक फल लेकर आऊंगा। इब्रानियों की पुस्तक 10वें अध्याय में लिखा है दोस्तों कि हम लोग जो विश्वासी हैं पीछे हटने वाले नहीं है कि हमारा प्राण नष्ट हो जाए, हम आगे बढ़ने वाले हैं कि दूसरे को भी प्राण को बचा सके। हम वो गेहूं हैं जो फल लेकर आएगा। आमीन। ये 2015 की बात है दोस्तों। मैं आपकी ही जैसे सामने वाले कुर्सी पर मैं बैठकर प्रचार सुन रहा था और मेरा आत्मिक पिताजी डैनियल सर जी एक प्रचार कर रहा था और वो फल के विषय में बता रहा था। और एक जगह आकर वो कहता है मेरी जो ससुर है एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो, और उसने एक भुट्टा लिया, एक भुट्टा, और एक भुट्टा से उसने बीज निकालना शुरू किया। तो एक भुट्टा में लगभग 500 बीज था। कितना? 500 बीज। सोचिए, एक छोटा सा भुट्टा का छोटा बीज जमीन के अंदर डाला गया, वो अंकुरित हुआ, वो बड़ा हुआ और उसमें बहुत सारा भुट्टा लगा और उसमें बीज तो था वो 500 था। अब सोचिए 500 बीज को जमीन के अंदर डालेगा तो कितना आएगा? 5 लाख, लगभग 5000 से ऊपर ही आएगा, राइट? तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और कहा कि हे अगेश्वर, तू भी तो मेरा एक सेवक है, विश्वासी है कि बीज के समान है, मैंने भी तो तुझे पृथ्वी पर बोया है, तो तू फल लेकर क्यों नहीं आ रहा है? पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया। उसी पल में आपके जैसे सामने में बैठा हुआ था। मैंने कहा, हे पिता, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने गांव जाऊंगा और मैं आपके नाम से प्रचार करूंगा और मैं आपके लिए बहुत सारा फल लेकर आऊंगा। ये 2015 की बात है दोस्तों। और मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं फल लेकर आऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 16वें आयत भी लिखा है। कोई पढ़िएगा? यूहन्ना 15 का 16। तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लेकर आओ और तुम्हारा जो फल है वो बना रहे। तुम जाकर फल लेकर आओ। अब मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा, कितने लोग हैं जो तोड़े के दृष्टांत पढ़े होंगे? तोड़े के दृष्टांत आपने पढ़ा है ना? तो क्या कहता है, जिसे 5 मिला तो उसने क्या किया, और जिसे 3 मिला तो उसने क्या किया, और जिसे 1 मिला तो उसने क्या किया? जमीन के नीचे स्वामी आकर क्या कहा? जिसे 10 मिला था, सुनिए, तू धन्य है, तू अपने स्वामी के राज्य में आनंद कर। दूसरे से कहा, तू भी धन्य है, अपने स्वामी के राज्य में आनंद कर। वो एक व्यक्ति कहता है, हे स्वामी, मैं डर गया था क्योंकि मैं जानता हूं तू कठोर व्यक्ति है, तू जहां नहीं बोया है वहां से तू निकाल देता है, इसीलिए मैं डर कर जमीन के अंदर छिपा दिया था। तब स्वामी कहता है, हे श्रापित व्यक्ति, यदि तू बीज नहीं ला सकता था तो जिसके पास 3 था या जिसके पास 5 था उससे दे देना चाहिए था। वो श्रापित हुआ। दोस्तों सुनिएगा, बाइबल कहता है, यदि तुम पवित्र आत्मा के शब्दों को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। इब्रानियों 3:15। पवित्र आत्मा लोगों से बात करता है। जब हम प्रचार करते हैं दोस्तों और वो वचन आपके कान में जाता है, कान से होते हुए हृदय में जाता है, तब वो हृदय से पवित्र आत्मा बात करता है और आप लोग भी समझते कि ये जो शब्द है ये पवित्र आत्मा का है, लेकिन वो आप उस वचन को लेते नहीं हैं, उस वचन को आप स्वीकार नहीं करते हैं
जब पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि तुम्हें फल लाना है, पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि तुम्हें परिवर्तन करना है, पवित्र आत्मा कहता है कि तुम्हें अपने चाल चलन सुधारना है, पवित्र आत्मा कहता है कि तुम्हें अपने बिहेवियर सुधारना है, पवित्र आत्मा कहता है कि तुम्हारे शब्दों में तुझे ध्यान देना पड़ेगा, तब आप उस वचन को इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और कहते हैं कि यह वर्ड शब्द मेरा नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। जबकि पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि आपको बदलना है। हालेलुया। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल को किसके लिए लिख कर दिया है दोस्तों? हमारे लिए दिया ना। क्या कहता है दूसरा तीमुथियुस 3:16 में? पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, धार्मिकता के लिए और सुधारने के लिए लाभदायक है। हालेलुया। तो ये पवित्र शास्त्र बाइबल किन्हें दिया है? मनुष्य को, ताकि इसे पढ़कर वे अपने अंदर परिवर्तन को ला सके, वो अपने जीवन को सुधार सके। इसीलिए तो हमें दिया गया है ना दोस्तों। तो जब परमेश्वर के सेवक लोग आपसे प्रभु के वचन के द्वारा बातचीत करता है, तो उनके बातों को इग्नोर क्यों करते हो? क्यों? मैं क्या कह रहा हूं? जितने भूसा है वे सारे उड़ाए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में केवल गेहूं ही पहुंच पाएगा दोस्तों। यीशु मसीह कहता है कि देखो, सूपा होता है ना, जो बहन आप लोग सूपा रखते हो ना, सूपा, वो कहता है देखो सूपा मेरे हाथ में है और मैं अच्छे से सफाई करूंगा, गेहूं को तो इकट्ठा रखूंगा लेकिन भूसा को फेंक दूंगा। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और वो हमें इकट्ठा करेगा, और उस दिन जितने लोग गेहूं रहेंगे उन्हें दाहिने ओर करेंगे और जितने लोग भूसा होंगे उन्हें बाएं ओर करेंगे, और कहेगा कि तूने कोई क्यों वचन सुनकर विश्वास नहीं किया? तूने मेरे भेजे हुए के शब्दों को पर विश्वास क्यों नहीं किया? तू क्या है? तू भूसा है और मैं तुझे देख दूर करता हूं, तू नरक में जा। और विश्वासी से कहेगा तू धन्य है, तूने मेरे भेजे हुए लोगों के ऊपर विश्वास किया, तूने मेरे पवित्र शास्त्र पर विश्वास किया, मैं तुझे अपने साथ अपने राज्य में रखता हूं। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 31 से आगे आप घर में पढ़ना, ये लिखा है वहां दोस्तों। सुनिएगा, अपने आप को परख कर देखो और आप अपने आप को देखना कि आप कौन हो। आप कौन हो? सुनिए, आप कौन हो? गेहूं, भूसा या मूसा? बताइए, आप कौन हो? अभी मैं आपको ऊपर छोड़ देता हूं, पवित्र आत्मा जवाब देगा। आने वाले रविवार को या बीच में फोन करके मुझे जवाब देना और बताना कि आप कौन हो, गेहूं या भूसा। और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बस लिख कर भेज देना गेहूं या तो फिर दूसरा भूसा, मैं समझ जाऊंगा आप कौन हो। नाम भी मत बताना क्योंकि आप सबका नंबर सेव है। बस आपको लिखना और भेज देना, व्हाट्सएप कर देना या टेक्स्ट मैसेज कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि प्रभु ये भूसा है, इसे हमें गेहूं बनाना पड़ेगा। हालेलुया। भूसा फल लेकर आता है क्या? कौन फल लेकर आता है? गेहूं लाता है ना। तो प्लीज दोस्तों वैसे ही काम करो ताकि आप फल लेकर आ सको। आमीन। अब आप सभी निकालेगा मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 18 आयत से लेकर हम 22 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 18 पद से लेकर हम 22 पद तक देखेंगे। बाइबल कहता है 18, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। 19 पद, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। 20 पद, यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। 21, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस पेड़ के
अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। 22, और जो कुछ तुम विश्वास में प्रार्थना से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आसमानी परमपिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र वचन कलाम पर हम सभी को आशीष दे। हालेलुया। देखिए, यीशु ने यहां कहा विश्वास से यदि तुम प्रार्थना में मांगोगे, परंतु संदेह मत करना। अब सुनिएगा, हम सभी विश्वासी हैं, निरंतर प्रार्थना करने वाले लोग, परंतु क्या हम संदेह करते हैं? क्या हम प्रार्थना करके यह विश्वास करते हैं कि जो हमने मांगा हमें मिल गया? या हम संदेह करते हैं ठीक है हमने मांगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, हमने तो मांगा पर हमें विश्वास नहीं है मिलेगा कि नहीं। आपको प्रार्थना करना है और प्रार्थना के साथ यह भी विश्वास करना है कि जो मैंने प्रार्थना में मांगा वो मुझे मिला, वो मुझे मिल चुका। बाइबल कहता है, सुनिए, विश्वास की प्रार्थना असंभव को संभव करता है। विश्वास की प्रार्थना पत्थर को भी हटा देता है। विश्वास की प्रार्थना समस्याओं को हटा देता है। विश्वास की प्रार्थना बंधन को तोड़ देता है और विश्वास की ही प्रार्थना से शैतान भागा जाता है और विश्वास से ही दोस्तों लोग पाप से आजाद होते हैं। तो जो कुछ भी हमें प्रार्थना में मांगना है तो वो विश्वास के साथ मांगना है, संदेह नहीं करना है, परंतु यकीन करना है कि ये मेरे लिए हो गया। हालेलुया। सुनिएगा, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। कुछ दिन पहले अचानक मेरे लेफ्ट पेट में दर्द हो रहा था। रात के समय लेफ्ट पेट में दर्द हो रहा था और मैं वहां हाथ रखा, रात का समय था, मैं हाथ रखा और मैंने कहा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो दर्द हो रहा है पेट में यीशु के नाम से चला जाए, यीशु के नाम से चला जाए। और मैंने प्रार्थना करने के बाद मैंने धन्यवाद दिया और कहा धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना सुना और मेरे पेट का दर्द चला गया। और जैसे मैंने धन्यवाद दिया पेट का दर्द चला गया। ये होता है विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगना और विश्वास करना, मेरे लिए वो हो गया। हालेलुया। अब हर एक कान खोलकर सुनिएगा दोस्तों, एक सच्ची घटना है और ये विश्वासियों के लिए है, खास करके उन लोगों के लिए जो प्रार्थना में दिन बिताते हैं और प्रभु के साथ बैठना उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो संसार से समय छीन कर खुदा को देते हैं और कहते हैं कुछ भी हो जाए मुझे तो प्रार्थना करना है अपने प्रभु से। हालेलुया। जो बहाना नहीं करता कि आज मेहमान आया तो प्रार्थना नहीं कर पाया, जो कहता है कि आज घंटों मोबाइल से बात किया तो प्रार्थना नहीं कर पाया, या मैं खेत में काम करने के लिए गया तो प्रार्थना नहीं कर पाया, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं सावधान हो जाओ। मैं उन्हें सावधान करना चाहता हूं और जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं शुरू हो जाइए, आप ताली बजाने वाले हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। सुनिए, एक सच्ची घटना है दोस्तों। शैतान का एक पुजारी था, महायाजक था, जिसका नाम था जॉन रमीरेज। वो कहता है यदि मैं कहता हूं कि तुम 21 दिन में मर जाओगे तो वो व्यक्ति 21 दिन में मर जाया करता था। इस शैतान का पुजारी जो कह रहा है, और वो लोगों को बांध देते थे कि इतना दिन में इसका मृत्यु होगा। वो समय, वो दिन, वो तारीख बांध दिया करता था। आपने कभी ना कभी छत्तीसगढ़ी में ये शब्द सुना होगा कि इसे इतना दिन के लिए बांध दिया गया है। मैं सच कह रहा हूं, आप सुनते हैं ना कि इसके ऊपर काला जादू हुआ है और इसे इतना दिन के लिए बांध दिया गया, इतने दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगा। तो इस शैतान का जो पुजारी था वो कहता है कि मैं किसी को यदि यह कहता और श्राप देता और जादू टोना करता कि 21 दिन में इस व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा, तो वो व्यक्ति 21 दिन में मर जाया करता था। एक दिन एक स्त्री उसके पास आकर कहती है कि मेरे पड़ोस में एक महिला रहती है, मुझे उसके ऊपर काला जादू करवाना है और मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर काला जादू करो और उसका जान ले दो। तो शैतान का जो पुजारी था उसने कहा मैं शैतान से पूछ कर रखूंगा, आप 2 दिन के बाद आना। वो महिला 2 दिन के बाद उस पुजारी के पास जाता है और शैतान उससे कहता है कि मैं उसे मारूंगा
सुनिए, यह सच्ची बात है। मैं उसे मारूंगा और उसके बदले मैं आपसे $10,000 लूंगा और 21 दिन में वो मारा जाएगा। यह सच्ची बात है। स्त्री घर जाते जाते वो कहती है, सुनिए, स्त्री उस पुजारी से घर जाते जाते कहती है, वह एक विश्वासी मसीह स्त्री है, ध्यान से मारना उसे। और जैसे यह शब्द उस शैतान के पुजारी ने सुना, उसने कहा, वो कौन है? एक मसीह स्त्री है। यस। तो उस शैतान के पुजारी ने कहा, अब मैं उसे फ्री में मारूंगा, अपना $10,000 लेकर चले जा। मैं ऐसे स्त्री को ढूंढ रहा था जो यीशु को मानने वाले हैं। और याद रखिए, जितना शैतान मसीहों से घृणा करता है उतना ही उसके पुजारी लोग भी करते हैं दोस्तों, क्योंकि वे लोग श्राप डालते हैं, भूत प्रेत को भेजते और मसीह के सेवक लोग निकालते हैं। उनके कामों में बाधा उत्पन्न करवाते। कौन? विश्वासी और पास्टर्स। तो जितना घृणा शैतान करता है उतने घृणा कौन करता है? शैतान के पुजारी महायाजक भी उतने ही नफरत करते हैं। एक बहन से कहा गया, जिसका जवान थी, शादी होने वाली थी, उसके पास्टर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू एक पास्टर से शादी कर ले। तो वो विश्वासी लड़की कहती है, मैं बस पास्टर से शादी नहीं करना चाहता। तो पास्टर ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो लोग दुष्ट आत्मा निकालते हैं और दुष्ट आत्मा उनके पीछे पड़े रहते हैं। कोई भी विश्वासी चलेगा पास्टर को छोड़कर। हालेलुया। समझ रहे हो? जब किसी के शरीर से दुष्ट आत्मा निकलता है तो किसके पीछे पड़ता है? अब समझदार हो। अब वो जो पुजारी था वो तंत्र मंत्र करना शुरू किया, वो जो भी था अपना शुरू किया, और उसने कहा 21 दिन में उसका मृत्यु हो जाए। 21 दिन बीत गया, वो महिला नहीं मरी। 1 महीना हो गया, वो महिला नहीं मरी। तब शैतान के पुजारी ने अशुद्ध आत्मा को बुलाया और कहा, आज रात को ही हमें इस काम को करना है। आज रात को अशुद्ध आत्मा जाता है और अशुद्ध आत्मा वापस लौटाता है, वो काम नहीं करता। तब ये शैतान के जो पुजारी है वो सीधा शैतान को बुलाता है दोस्तों, और कहता है, शैतान आप हाजिर हो, हमारे बीच आ और उस महिला को आपको खत्म करना है। अब डायरेक्ट शैतान आता है। सुनिए, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची बात है। जॉन रमीरेज जो पहले शैतान के पुजारी था, वो अपना टेस्टिमनी देता है। अब डायरेक्ट शैतान आता है दोस्तों, शैतान, और वो पुजारी कहता है शैतान से कि हमें उसे मारना है, अब जाकर उसे मारकर वापस आइए। वो शैतान जाता है दोस्तों, और थोड़े देर में वापस आता है, और वापस आकर वो कहता है कि हमें इस काम को छोड़ना पड़ेगा। शैतान कह रहे, सुनिए, हमें इसे यहीं रोकना होगा। शैतान के पुजारी ने कहा, मेरा इज्जत दांव पर लगा हुआ है, आपको इसे मारना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं उसे फ्री में मारूंगा। तब शैतान कहता है, सुनिए, ये सच्ची बात है, जिस परमेश्वर पर वो विश्वास करती है वो उसे अकेला नहीं छोड़ता। ऐसा कोई भी अवसर हमें नहीं मिलेगा कि हम उस महिला के ऊपर अटैक कर सके, उस पर आक्रमण कर सके, क्योंकि जिस पर वो विश्वास करते हैं वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। इसीलिए हम उसे चाहकर भी नहीं छू सकते। हालेलुया। तब वो पुजारी, शैतान की पुजारी कहता है, कौन है वो? कौन है? उसका क्या नाम है? तब शैतान कहता है, जिस पर वो विश्वास करती है वो यीशु नसरी है। और यीशु के नाम में वाकई में सामर्थ्य है दोस्तों। हम सभी विश्वासी, हमारे पास यीशु है तो शैतान हमें छू नहीं सकता। हमारे घर चारों तरफ से यीशु के लहू से कवर किए गए हैं। हमारे सुरक्षा के लिए एक स्वर्गदूत परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है दोस्तों। तो बताइए, कौन हमें छू सकता है? भजनकार कुछ इस प्रकार से भजन 91 में कहता है, जो लोग परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान के छाये में ठिकाना भी पाता है। और आगे कहते हैं कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के विषय में कहूंगा, वो महान और धन्य है। हालेलुया। वो मुझे बहलियों के मार महामारी से भी बचाएगा। कोविड-19 आया और हमें उसने बचाया। हालेलुया। तो हम किस पर भरोसा करते? अपने परमेश्वर पर। और ये सब कुछ कैसे हुआ दोस्तों? विश्वास। मैं फिर से कह रहा हूं, उस बहन को शैतान क्यों नहीं छू पाया? विश्वास। क्योंकि वो प्रार्थना करने वाली है, क्योंकि वो विश्वास करने वाली है, इसीलिए परमेश्वर उसके साथ रहता और कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। क्या प्रार्थना करने वाले विश्वासी है? क्या प्रार्थना में करते हैं दोस्तों? क्या विश्वास करते हैं मैं परमेश्वर में हूं, परमेश्वर मुझ में है?
वो कहता है यहोशू 1:9 में, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ साथ चलेगा। तू जहां भी रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। तू खेत में तो मैं भी खेत में हूं, तू खलिहान में तो मैं भी खलिहान में हूं, तू सड़क में चल रहा है तो मैं भी तेरे साथ सड़क में चल रहा हूं, तू अपने घर में तो मैं भी तेरे घर में हूं, तू घर के आंगन में तो वहां भी मैं हूं, तू छत में तो वहां भी मैं हूं, तू दूसरे गांव जाता है वहां भी मैं हूं। जहां तू जाएगा वहां भी मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा। हालेलुया। बिली ग्राहम अंकल कहता है, शैतान चर्च की उपस्थिति से नहीं डरता, वो याद किए वचन से भी नहीं डरता, वो बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति से भी नहीं डरता, वो उस विश्वासी से डरता है जो विश्वास में सुदृढ़ है और परमेश्वर के साथ अंतर्गत में चलता है। शैतान उस व्यक्ति से डरता है जो खुदा के साथ चलता है। आप कितनों भी बाइबल का ज्ञान रख लीजिए, नॉलेज रख लीजिए, शैतान नहीं डरता। वो आपसे ज्यादा नॉलेज तो उसके पास है बाइबल का। समझ रहे हो? मैं आपसे पूछूंगा, बताइए मत्ती 5:10 में क्या लिखा है? अब बता पाओगे? कोई भी यहां बताइए, कोई भी को याद है? नहीं। लेकिन शैतान को पता है। आपको कुछ पता है, याद होगा, आपको पता है यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से और बहुत सब लगभग सभी विश्वासों की पता रहता है। 32:7 में क्या लिखा है? मत बोलना चाहिए था। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सबको याद है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब मैं पूछूंगा यशायाह 5:2 में क्या लिखा है? अब नील बट्टे सन्नाटा। लेकिन आप बिलीव करेंगे, शैतान को यह पता है कि मत यशायाह 5:2 में क्या लिखा है। उसे पूरे बाइबल का नॉलेज है दोस्तों। इसीलिए याकूब 1:21 कहता है, वचन के पढ़ने वाले और सुनने वाले ही ना बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, तब परमेश्वर तुम्हारे साथ चलेगा। और इस स्त्री के साथ परमेश्वर था, इसीलिए शैतान ने कहा उसके चाहने वाले उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। सुनिए दोस्तों, बंधन तोड़ने और शैतान को हराने के लिए किसी प्रसिद्ध पास्टर की जरूरत नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बंधन को तोड़ने के लिए और शैतान को हराने के लिए किसी प्रसिद्ध पास्टर की जरूरत नहीं है। अब बड़े बड़े पास्टरों के पीछे भागना बंद करो, यूट्यूब में पास्टर को ढूंढना बंद करो। ये बिली ग्राहम अंकल का कहना है। बंधनों को तोड़ने के लिए, शैतान को हराने के लिए किसी बड़े प्रसिद्ध पास्टर की जरूरत नहीं है। वो जंजीर नष्ट की जा सकती है और वो आत्मा, अशुद्ध आत्मा निकाला जा सकता है। इसके लिए एक व्यक्ति चाहिए जो आत्मा से भरा हो और राई के दाने इतना उसके अंदर विश्वास हो। हालेलुया। कितना विश्वास हो? कितना विश्वास चाहिए? क्या बाइबल ये कह रही कि 100 में 100% विश्वास करना है तब शैतान भागेगा? क्या कर राई के दाना इतना विश्वास होना चाहिए। शैतान को आप भगा सकते हैं। घबराइए नहीं, भय में मत आइए। याद रखिए वो पहले से ही हारा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि यीशु ने क्रूस में उसको दर्दनाक मृत्यु, मौत और हरा दिया है। वो पहले से हराया हुआ, 2000 लगभग 24 साल हो गए उसे हारा हुआ। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी वो जो है वो सर्वशक्तिमान है और वो आपको उस पर विजय दिलाएगा। वो रोमियो के पुस्तक में लिखा है कि देखो शैतान को तुम शीघ्र अपने पैर से कुचल डालोगे। हालेलुया। वो पहले से हारा हुआ है। हमें घबराना नहीं है, हमें आत्मा में भर के रहना है और राई के दाने इतना हमें विश्वास करना है। चलिए फिर हम शैतान से लड़ने के लिए चलते हैं और देखते वो कैसे भागता है। हालेलुया। और हमें उसे कहां तक भगाना है दोस्तों? क्या पाकिस्तान तक? कहां तक छोड़कर आओगे आना चाहते हो? सुनिए, सच्ची बात है, उनका भी एरिया होता है जैसे कुत्तों का एरिया होता है, शैतान के भी एरिया होता है। एक बार मेरे पास एक महिला आई, उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। वो इंग्लिश में बात कर रही थी। मैंने कहा ये छत्तीसगढ़ है। मैंने कहा आप गलत जगह आ गए हैं, ये छत्तीसगढ़ है। या छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में बात किए जाते हैं। हु आर यू? तब वो इंग्लिश में बात कर रही थी। मैंने कहा इंग्लिश वाले इंग्लैंड चले जा।
ये सच्ची बात है। जब दुष्ट आत्मा उस महिला के शरीर से निकली, वो लगभग 55-60 साल की रही होगी। मैंने कहा आपको इंग्लिश आता है? तब वो महिला छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, मोला तो पढ़े लिखे नहीं हो बेटा, मैं कुछ नहीं आवे मोला। लेकिन उसके अंदर जो आत्मा था वो इंग्लिश का आत्मा था, अंग्रेजी का आत्मा था, और भटकते हुए वो छत्तीसगढ़ आ गया था। हमने उसे सही एड्रेस बताया और वापस उसे इंग्लैंड भेजा। मैं सच कह रहा हूं, ये हुआ है। 2 साल पहले की बात है। एक अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति के में घुस गया, हमारे ही बेमित्र जिला का है, और वो आया मेरे पास, और मैं जब उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, वो सर्प के जैसे शरीर को ऐंठ रहा था, मोड़ रहा था, ऐसा ऐसे कर रहा था वो। और मैंने पूछा तू कहां से आया है? तब उसने कहा बिलासपुर से, मंगला चौक, बिलासपुर मंगला चौक से मैं आया हूं। मैंने कहा अरे बेमित्र में भूतों की कमी है कि तू बिलासपुर मंगला चौक से वापस हमारे इस बेमित्र जिले में आया है? मैंने उसे निकाला और मैंने कहा वापस बिलासपुर मंगला चौक चले जा। और वो निकला और वापस बिलासपुर मंगला चौक चला गया। तो जितने लोग बिलासपुर जाते हैं मंगला चौक से बच के रहना। मैंने उसे भगा दिया है, वापस मत लेकर आना। हालेलुया। ये सच्ची बात है दोस्तों। मैं जो आपसे कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, और मैं इनका सामना किया हूं, इसलिए मैं आपसे इन बातों को कह रहा हूं। हालेलुया। ये होता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्तों, आपको आत्मा में भर के रहना है, राई के दाना इतना विश्वास करना है, शैतान का सामना करना है, वो आपके सामने से भागेगा। आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं, शैतान का सामना करना है, राई के दाना इतना विश्वास करना है, आत्मा में भर कर रहना है, वो आपके पास से भागेगा। याकूब 4 के साथ वो आपके पास से भागेगा, वो आपके पास से उसे भागना ही पड़ेगा। हालेलुया। कोई दूसरा रास्ता है? काम उसके पास समझौता करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे? चल तू बता क्या चाहिए तुझे, हम ये पूछेंगे। बताइए, उससे प्यार करेंगे कि डांटेंगे? उसे दुलारेंगे कि लात मारेंगे? क्या आप कॉम्प्रोमाइज समझौता करोगे? बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और वो कहता है कि मुझे नारियल अगरबत्ती, खीर, पूरी, सुहारी और 52 पकवान चाहिए। आप बनाकर खिलाओगे कि लात मारोगे? हाँ, विश्वासी क्या करना चाहिए विश्वासी होने के नाते आपको? बताइए। भगाना ही है ना। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा से भरे रहना है, राई के दाने इतने विश्वास करना है, उसका सामना करना है, मैदान में कूद जाना है, और वो भागेगा। हालेलुया। मैदान छोड़कर कौन भागेगा? शैतान भागेगा कि विश्वासी भागेगा? शैतान भागेगा ना। हमारे बीच एक भाई बैठा हुआ है, वो एक मंजिल में सोया हुआ था, शैतान आया और वो एक मंजिल से उतर कर नीचे में आ गया और कहा मैं घबरा गया और डर गया। जबकि उससे शैतान को भगाना चाहिए था, उससे एक मंजिल से नीचे उतर कर भागना चाहिए था, उसके बदौलत विश्वासी भागा। दुख की बात है ये दुख की बात है, ये खेदित करने वाली बात है। इसके पीछे रीजन क्या है? पहला चीज सुनिए, प्रार्थना नहीं करता वो। दूसरा, विश्वास में कमी। तीसरा चीज, आत्मा से नहीं भरा हुआ है। चौथा चीज, राई के दाना इतना विश्वास नहीं है, इसीलिए शैतान उस पर प्रबल हुआ। मेरा एक प्रश्न है, बताइए, आप शैतान पर प्रबल होना चाहते कि शैतान आप पर प्रबल हो जाए? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ी में नोनी हो, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। लड़का हो, जवाब दीजिए। शैतान आप पर प्रबल हो कि आप शैतान पर प्रबल हो? आपको पर प्रबल होना ना उस पर। उत्पत्ति 4 अध्याय में परमेश्वर ने एक वचन दिया कैन को, और कैन से कहा, हे कैन, बी केयरफुल, सावधान रह, सतर्क रह, देख पाप जो है तेरे द्वारी पर छिपा हुआ है, तुझे उस पर प्रभुता करना है, पाप तुझ पर प्रभुता ना करने पाए। शैतान यही है दोस्तों, वो द्वार हमारे दरवाजा के बाहर है, वो खिड़की के बाहर है, और वो खिड़की या दरवाजे से हमें झांक कर देखता है दोस्तों। बाइबल कहता है कि वो चोर है,
और वो चोरी करने और नष्ट करने आता है। वो खिड़की दरवाजा से हमें झांक कर ऐसे देखता है और वो देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, और वो देखता है कि अच्छा मोबाइल देख रहा है, फिर वो आकर कहता है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और भी देख, और देख, शॉर्ट वीडियो देख रहे बहुत सुंदर, और देख मैं गंदी गंदी लड़कियों को तेरे सामने लाकर खड़ा कर रहा हूं, देख देख, और आंखों की अभिलाषा में फंस। और जो वो खिड़की के बाहर था वो अब खिड़की के अंदर आकर आपके अंदर आ गया। वो मेरी बात समझ रहे हो? यीशु ने पहाड़ी उपदेश में कहा शरीर की दिया आंख है। यदि हमारे आंख पवित्र है तो पूरे शरीर हमारा पवित्र रहता है दोस्तों, लेकिन आंख ही खराब है तो फिर क्या करोगे? पूरा देह अंधकार और अंधेला हो जाता है। तो क्या करना है आपको? सुनिए, वो जो दरवाजा के बाहर है उसे बाहर ही रहने दो, उसे हमें अंदर नहीं लाना है। हालेलुया। और जब भी हम दरवाजा से बाहर जाते हैं तो सुनिए सुनिए, विश्वास की प्रार्थना, विश्वास की झिलाम, सुसमाचार के मेल मिलाओ और परमेश्वर के जीवितीय वचन को लेकर हमें दरवाजे से बाहर कदम रखना है। हालेलुया। ताकि वो जो बाहर है, जो शैतान है, उसके जलती हुई तीरों को हम बुझा सकें। इसीलिए मैं रोज प्रार्थना में बैठता हूं दोस्तों, रोज प्रार्थना में बैठता हूं, विश्वास करता हूं कि खुदा ने मुझे सुरक्षित रखा है, मेरे और मेरे परिवार को बचा कर रखा है। अब विश्वास करिए, करोगे? आज लगभग मैं 4:30 बजे सुबह सोया हूं दोस्तों, 4:30 बजे। हालेलुया। जब आप लोग सोकर उठ रहे होंगे तब मैं सोया हूं। मैं घड़ी नहीं देखता दोस्तों। अब आप परमेश्वर से समय बिताइए, आप परमेश्वर से बातचीत करिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, घड़ी की ओर मत देखिए, खुदा की ओर ताकिए। हालेलुया। अब यकीन करिएगा, विश्वास करिए, जब आप प्रार्थना में रहते हैं, खुदा से जुड़ जाते हैं ना, आप घड़ी नहीं देखते। जब आप उठते हैं तो कहते हैं अरे 4 घंटा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कितना जल्दी 4 घंटा हो गया। और ये है विश्वासी बिलीवर जो खुदा के साथ घंटों समय बिताता है। आमीन। अब सुनिएगा दोस्तों, जब आप विश्वास करते हैं नए दरवाजा खुलने लग जाते हैं, चंगाई और छुटकारा मिलने लग जाता है। जब आप विश्वास करते हैं सही लोग आपके जीवन पर आने लग जाते हैं, स्वर्गदूत काम पर लग जाता है और परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ने लग जाता है, और नकारात्मक जो सोच है वो सकारात्मक में बदलने लग जाता है। जब आप विश्वास करना आरंभ करते हैं, जितने यहाँ बीमारी से पीड़ित है, शैतान से छुटकारा पाना चाहते हो, विश्वास में लग जाओ और विश्वास में लग जाओ और परमेश्वर को काम करने दो। मैं फिर से कह रहा हूं, विश्वास में लग जाइए और परमेश्वर को काम करने दीजिए। परमेश्वर अपना काम शुरू करेगा, वो स्वर्गदूतों को भेजेगा और स्वर्गदूत आपकी ओर से लड़ने लग जाएगा। बाइबल कहता है कि देखो मैं तेरे शत्रु के लिए शत्रु हूं। हालेलुया। और मैं उसके ऊंचे गढ़ जो है उसे मैं ढा दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा उसके ऊंचे गढ़ को। क्यों? क्योंकि यहोवा आपकी ओर से लड़ना शुरू कर देते हैं। बस आपको विश्वास करना है दोस्तों। कोई बड़ा काम है? मैं फिर से कह रहा हूं, आपको बस विश्वास करना है। द बाइबल सेज, बाइबल कहता है अब्राहम ने कई गलतियां की थी। विवाह से बाहर उसका एक बच्चा उत्पन्न हुआ हजीरा से। पत्नी के बारे में झूठ बोला और बताया कि यह मेरी बहन है। वो 100% धर्मी जीवन नहीं जिया अब्राहम, लेकिन आपको पता कि अब्राहम में एक अच्छा क्वालिटी था, और वो पता वो क्या था? विश्वास। वो क्या था दोस्तों? विश्वास। अब्राहम ने विश्वास किया और उसमें विश्वास था। रोमियो 4:3 पवित्र शास्त्र कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया, धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। परमेश्वर आकर अब्राहम से कहता है, अब्राहम तुम में विश्वास है, तुम में विश्वास है, ठीक है, अदला बदली करते हैं। मैं तुमको अपनी पवित्रता और धार्मिकता देता हूं, चलो हम अदला बदली कर लेते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने आकर उसे धार्मिकता दिया दोस्तों। सुनिए, परमेश्वर ने उसे धार्मिकता दिया, परमेश्वर ने वो उसे धार्मिकता का नाम दिया और वो धार्मिक कहलाया गया।
मैं मानता हूं हम लोग सारे शरीरधारी प्राणी हैं, हमें आज भी गलतियां हो जाते हैं, अनजाने में हमसे भूल चूक हो जाते हैं अब्राहम के समान। लेकिन विश्वास में गलती मत करो, विश्वास में अब्राहम के जैसे दृढ़ बने रहो। पाप भी होता है, शैतान आकर कहता है तुम पापी हो, तुमसे पाप हुआ, तो आप कहे कि यीशु तो पापियों के लिए आया है ना, मैं विश्वास करता हूं मेरे पाप को क्षमा करेगा। हालेलुया। तीतुस की पुस्तक में लिखा है 3:10 में कि मूर्ख लोग अपने आप को दोषी ठहराकर बारंबार उसी पाप को करते रहते हैं। वो क्या कहता है, मुझसे गलती हुआ तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं दोबारा उन काम को दोहराऊंगा। और बाइबल कहता है ऐसे लोगों से बचकर रहना। कुरिन्थियों के कलीसिया को लिखते हुए पौलुस ने कहा ऐसे लोगों के साथ खाना भी नहीं खाना जो विश्वासी कहलाकर संसारिक लोगों को जैसे काम करते हैं। आपसे गलती होता है, आप माफी मांगिए। हालेलुया। अच्छी आपको समझ में आएगा। सुनिए, आज सुबह में उठने के बाद मैंने प्रार्थना किया। 8 बजे लगभग मैं उठ गया था। मैं प्रार्थना किया, मैं नहाया, स्नान किया, कपड़ा पहना और मैंने मम्मी से पूछा मम्मी आपके पास पैसा है दान भेंट चढ़ाने के लिए? उसने कहा नहीं है। तो मैं अक्सर अपना पैसा बाइबल में रखता हूँ। मैं चेन खोला, अब पैसा निकाला, मम्मी को दिया और मैं अचानक मुझे पता चलता है कि मेरा 1020 रुपया गायब हो गया। सुनिए, यह सच्ची बात है। और शैतान हो सकता है आकर मुझे उकसाने की कोशिश करे, देख किसने चोरी किया है, तू कुछ नेगेटिव बातें को मुझसे निकाल। मैंने नहीं निकाला। इसके पीछे वजह क्या है? सुनिए, मैं कुल पैसा रखा था 3550 रुपया, 3550 रुपया, जिसमें से 1020 रुपया मेरा निकाला गया। अब मुझे 1020 रुपये के लिए मुझे गाली देना चाहिए, श्राप देना चाहिए, या इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि 2530 रुपये बच गया? अब सोचिए, आप क्या करते दोस्तों? 1020 रुपये गया, इसके लिए आप गाली देते हैं, श्राप देते हैं, या 2530 रुपये बच गया इसके लिए परमेश्वर की स्तुति करते? हालेलुया। और जो इसने भी चोरी किया, मैं उसे धन्यवाद देता हूं कि उसने 2530 रुपये छोड़ दिया। हालेलुया। अब मुझे लगता है कोई घर के ही व्यक्ति होगा वो। तो मैं क्या करूं दोस्तों? शैतान बार बार आकर आपके पास यही काम करेगा। वो आपको प्रलोभन देने की कोशिश करेगा, आपसे बोलेगा कि झूठ बोल, गाली दे, गाली गलौज दे, श्राप दे, श्रापित दे, उसे बद्दुआ दे। लेकिन आपको बद्दुआ नहीं देना है। पहला पत्र 3 अध्याय 9वें आयत, उसमें लिखा है कि गाली के बदले किसी को गाली मत देना और बुराई के बदले किसी के साथ बुरा काम मत करना, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुला गए हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप अब्राहम के जैसे विश्वास में दृढ़ है? मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या आप अब्राहम के जैसे, इब्राहिम के जैसे विश्वास में दृढ़ है? वो 100% धर्मी नहीं था, लेकिन वो विश्वास करने वाला था दोस्तों। सुनिएगा, एक चुनाव करना है, एक आपको चुनना है। सुनिए, यदि आपको एक चुनना पड़े, पैसे से अमीर होना या विश्वास से अमीर होना, आप क्या चुनोगे? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि आगे के बाइबल जो मैं लिखा हूं मुझे याद है, आपको नहीं है। मुझे याद है, भी लिख कर रखा हूं। बताइए, पैसे से अमीर होना चाहते हैं कि विश्वास से अमीर होना चाहते हैं? विश्वास से। सच में विश्वास से अमीर होना चाहते हैं, पैसे से नहीं। लेकिन अभी मैं देखता हूं कि लोग तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आदि कि इतना कम लोग क्यों आए हैं? क्या लगता है कहां गया होगा? बताइए, कहां गया होगा? पैसा है तो कल है। अरे मूर्खों, परमेश्वर है तो कल है। पता है, अभी 1200 करोड़
का मालिक, उसके एक माँ थी जो घर में रहा करती थी, नौकरानी देख रेख किया करते थे। उसका जो बेटा था विदेश में, उसका बड़ा कंपनी है, वहाँ काम किया करते थे। 1200 करोड़ रुपए है उसके पास, और उसकी नौकरानी ने कहा मैं 2 दिन के लिए काम से छुट्टी लेकर हो गया। वो महिला अकेली थी घर में, वो उसका अचानक देहांत हो गया और 2 दिन तक वो पड़ी थी, मर गई थी, शरीर से दुर्गंध आ रहे थे, उसका कोई देख रेख करनी हो। 1200 करोड़ तक कोई काम आया? मैं क्या कह रहा हूं, ये थॉट, बुरी थॉट को दिमाग से निकालो जो कहता है कि आज पैसा है तो कल है। नहीं, आज ईश्वर है तो आपके पास कल है। इसीलिए मैंने पूछा, पैसे से अमीर होना चाहते हो या विश्वास से अमीर होना चाहते हो? यदि मुझे चुनाव करना पड़े और किसी एक को चुनना पड़े तो मैं आपसे सच कहता हूं, मैं हमेशा विश्वास ही चुनूंगा। जब आप में विश्वास रहता है, आप में विश्वास रहता है, तब आप उससे जुड़े रहते हैं जो संसार पर राज्य करता है दोस्तों, और वो आपको आशीष पर आशीष देते हुए आपको आशीषित करता है। हालेलुया। उत्पत्ति 14 अध्याय पर घर में पढ़ना दोस्तों। बाइबल कहता है अब्राहम ने एक बड़ी युद्ध लड़ा और अपने भतीजा लूत और उसके भेड़ बकरी और जितने लोगों को दूसरे देश के लोग लेकर गए थे, उन सारे लोगों को वापस लेकर आया, संपत्ति वापस लेकर आया, सोना चांदी वापस लेकर आया, रुपया पैसा वापस लेकर आया। और जब ये बात राजा को पता चला तो राजा अब्राहम के पास जाकर कहता है, सुनिए ये सच्ची बात है। राजा ने कहा अब निकालिएगा, उत्पत्ति 14 निकालिए, देखिए बहुत अच्छी कहानी है, निकालिए। इक्कीस पद, उत्पत्ति 14 अध्याय 21 पद। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। 22, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। उसने कहा, उसकी मैं शपथ खाकर कहता हूं, ना तो तुझसे एक सूत्री लूंगा ना तो एक बंधन बांधने का सूत लूंगा। हालेलुया। मैं एक भी रुपया मैं तुझसे नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास परमेश्वर है जो सारे संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। वो तुझसे बढ़कर वो मुझे देगा। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से सच कह रहा हूं, परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर आपका सारे आवश्यकता जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। एक दूसरे का हाथ पकड़िए। हाँ, और उससे कहना, परमेश्वर तुम्हारी जरूरत आवश्यकताएं पूरा करेगा, लेकिन अभिलाषा नहीं। आमीन। हालेलुया। जरूरत आवश्यकता वो पूरा करता है, अभिलाषा नहीं। आपकी जरूरत है रोज की रोटी, राइट? और आप परमेश्वर के पास आकर कहेंगे, परमेश्वर 5 सितारा होटल में मुझे रोटी खाना है, यह अभिलाषा है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे रोज की पानी दे, यह आपकी जरूरत है। परमेश्वर मैं बिस्लरी ही पानी पीऊंगा, ये आपकी अभिलाषा की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, अभिलाषाओं को नहीं। अब हमारे कुछ भाई बहन शिकायत करते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में, मैं आना चाहते रहूंगा लेकिन मोर में ना गाड़ी नहीं है, तब गाड़ी नहीं होने की वजह से मैं नहीं आ सकता हूँ। तो प्रार्थना करके वो गाड़ी की व्यवस्था करे। तो मैंने कहा बैलागाड़ी नहीं कहा, वो तो बहुत पुराना हो गए। तब मैंने कहा बाइक नहीं कहा, वो गाड़ी पुराना हो गया। तो मैंने कहा फिर तू ही बता क्या किस गाड़ी के लिए प्रार्थना करूं? ज्यादा बड़े गाड़ी नहीं कहा, BMW। अब इसे BMW चाहिए तब ये चर्च आएंगे, बताइए। अभी ये जरूरत है कि अभिलाषा में आता है। अब विश्वास करेंगे, हमारी बहनें देखिए इधर बैठे, वो लोग बस में बैठ कर आए,
बस में। कि क्यों? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। अब सुनिएगा मेरे भाई और बहनों, इब्रानियों 11 का 6 आप पढ़िएगा। इब्रानियों 11 के 6। जी पढ़िएगा। और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले लोगों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। हालेलुया। यदि आप भवन आते हैं तो आपको यह विश्वास करना है कि परमेश्वर है, और मैं परमेश्वर के पास आया हुआ हूं, किसी व्यक्ति के पास नहीं। मैं परमेश्वर के पास आया हूं, पास्टर के लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए आया हुआ हूं, हाजिरी भरवाने के लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए आया हुआ हूं। हालेलुया। यह मत सोचना प्रेजेंट हाजिर हो 3 हफ्ता गायब। जी नहीं, आप मेरे लिए किसी व्यक्ति के लिए नहीं, आप परमेश्वर के लिए आए हैं, और आपको विश्वास करना है कि मैं ईश्वर के लिए भवन आया हूं। तब आपको परमेश्वर पिता प्रतिफल देगा। आमीन। क्योंकि यदि हम में विश्वास नहीं तो प्रभु हमारे लिए ज्यादा नहीं करता। प्रभु यीशु तरस रहे हैं आपके भला काम करने के लिए। वो चाहता कि आप उसके पास आए और वो आपके सपना को पूरा करे। परमेश्वर तरस रहा है आपके लिए भला करने के लिए। वो चाहता कि आप उसके पास आए, विश्वास करें और वो आपके लिए रास्ता निकाले। आप विश्वास करें और वो आपको शैतान से छुड़ा ले। आप विश्वास करें और आपकी बीमारी को वो दूर कर दे। और यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ मैं काम करूंगा। हालेलुया। मैं काम करूंगा, जैसे तुम विश्वास करते हो मैं उसी के अनुसार मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। हालेलुया। अब कि किस विश्वास लेकर भवन में आए हैं, आप जिस विश्वास और जिस काम के लिए आए हैं, परमेश्वर वही आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन पर काम करेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, उसका प्रभु यीशु का ये शब्द है। अब सुनिएगा दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, आप सबको पता है, मेरी जो माँ है वो बीमार थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो डॉक्टर के पास गई, उसका ब्लड टेस्ट हुआ, खून टेस्ट हुआ। खून टेस्ट में पता चला उससे टाइफाइड हो गया है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, विशेष करके मैं प्रार्थना कर रहा था। मैं कह रहा था प्रभु यीशु के नाम से उसके जो टाइफाइड है वो चला जाए। मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रभु से कह रहा था मैं विश्वास करता हूँ उसके टाइफाइड चला जाए। और अचानक उसे इतना तेज बुखार आता था कि पूरा शरीर कांप जाता था, हाथ हिल जाता था, पैर हिलता था, ऐसा तेज बुखार आता था अचानक। और 2 मिनट के अंतराल में वो पूरा शरीर उसका कांपने लग जाता था। मैं प्रार्थना कर रहा था, ये सच्ची बात है। एक्सरे होता है, एक्सरे लेते हैं डॉक्टर, एक्सरे में पता चलता है कि उसे निमोनिया हो गया है। अब सोचिए, मैं टाइफाइड के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अब मैंने फिर निमोनिया के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। और मैं प्रार्थना कर रहा था, फिर एक रिपोर्ट आता है, यूरिन रिपोर्ट, पेशाब का जांच होता है, उसमें पता चलता है इसे इन्फेक्शन भी है, पेशाब इन्फेक्शन। अब मैं तीनों विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना चल रहा है, मेडिसिन चल रहा है, काम नहीं कर रहा था। प्रार्थना हो रहा था, मेडिसिन काम नहीं कर रहा था। अब मैं क्या किया, उपवास में आया, उपवास के साथ में प्रार्थना शुरू किया और मैंने कहा कि प्रभु आपको काम करना पड़ेगा। मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मुझे नहीं पता मां करती है नहीं, पर मैं विश्वास करता हूं कि आपको काम करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो दिन आया शुक्रवार, फास्टिंग, उपवास का दिन। मैं उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रार्थना कर रहा था। और सुनिए, उसी दिन, उसी उपवास के दिन मां को हीलिंग मिला, चंगाई मिला। और उस दिन के बाद आज तक उसे बुखार नहीं आ रहा है। हालेलुया। ये सब कैसे हुआ? विश्वास से। आपका कोई अजीज है जिससे आप प्रेम करते हैं, वो बीमार है, उससे मत देखिए कि वो विश्वास करता है कि नहीं, ये देखिए कि आप विश्वास करते कि नहीं। अब एक उदाहरण है, कुछ लोग एक मरे हुए व्यक्ति को आपके पास लेकर आ रहा है, आपके पास, और वो आपके पास कहता है कि आप इसके लिए प्रार्थना करो और आप ये प्रार्थना करके इसे जिंदा करो।
अब आप क्या करोगे? उस मरे हुए व्यक्ति के पास जाकर पूछोगे, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम जिंदा हो जाओगे? कोई जवाब नहीं उधर से। अब दोबारा पूछते, हे व्यक्ति, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम जिंदा हो जाओगे? उधर से कोई जवाब नहीं। तीसरे बार, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम पुनः जीवित हो जाओगे? तब वो मरा हुआ व्यक्ति कहता है, तुझे विश्वास है मुझे जिंदा कर पाओगे? और फिर से मर जाता है वो। सवाल यही आता है दोस्तों, क्या तुम्हें विश्वास है? प्रेरितों के काम 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति था जो सुंदर फाटक के पास बैठा हुआ करता था। जन्म से वो लंगड़ा था और वो आने जाने वाले से भीख मांगा करता था। और बाइबल कहता है कि उसने पतरस और यूहन्ना से भीख मांगा और पतरस यूहन्ना ने उनसे क्या कहा, सुन भाई, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और बाइबल कहता है कि वो उठ कर चलने फिरने लगा। पतरस और यूहन्ना के पास क्या था? पतरस और यूहन्ना के पास क्या था? विश्वास। और विश्वास करने वालों के ही पास यीशु होता है। सोना चांदी नहीं था उसके पास, रुपया पैसा नहीं था उसके पास, उनके पास था विश्वास, अर्थात यीशु मसीह। हालेलुया। भजन संहिता 112 के 7 और 8 पद में लिखा है, वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर है और उसका हृदय संभाला हुआ है। बुरे समाचार सुनकर मत डरना। जब मैं मां के लिए प्रार्थना कर रहा था, डॉक्टर मुझे कह रहा था टाइफाइड हो गया है, ठीक है, निमोनिया हो गया है, मैंने कहा ठीक है, यूरिक इन्फेक्शन हो गया, मैंने कहा ठीक है, और कोई आता तब भी मैं कहता ठीक है, प्रभु तो है दूर करने वाला। हालेलुया। घबराओ मत, विश्वास को डगमगाने मत दो। वो है जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और मैंने उसके ऊपर भरोसा किया, इसीलिए मेरा हृदय जो था वो संभला हुआ था। शुक्रवार को वो चंगी हुई और रविवार को मैं मुलाकात करने गया और मैं उसके लिए प्रार्थना किया, सिर में हाथ रखकर कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को उत्तर दिया। मैं चंगाई के लिए नहीं, धन्यवाद करने के लिए गया और मैंने कहा धन्यवाद, आपने प्रार्थना का हमारे उत्तर दिया, हमारे विश्वास के अनुसार आपने काम किया, आप धन्य, आप सर्वोत्तम है, आप महान है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं जब मैं देखूंगा तब विश्वास करूंगा। क्या आपका भी यही सवाल होता है? जब मैं देखूं तभी विश्वास करूं, बिना देखे मैं विश्वास नहीं करूं। तो सुनिएगा, मसीहत इसमें नहीं चलता। मैं फिर से कह रहा हूं, मसीहत इसमें नहीं चलता, मसीहत की नींव इसमें नहीं टिका हुआ है। विश्वास इससे उल्टा है। आपको विश्वास करना होगा तब आप काम देखोगे। हालेलुया। पहले क्या आ गया? विश्वास, फिर आप काम देखोगे। संसारिक लोग क्या कहते हैं? पहले हम देखेंगे तब हम विश्वास करेंगे, पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। लेकिन बाइबल क्या कहता है? पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। हालेलुया। अब मैं अच्छी बात बता रहा हूं, हर एक सुनिएगा दोस्तों। एक प्लेन उड़ान भरता है और 156 पैसेंजर था उसमें, सवारी था और 156 थे। प्लेन उड़ रहा था। अचानक प्लेन थोड़ी देर के बाद तेजी से धरती से आकर टकरा जाता है। 155 लोग मारे जाते हैं। एक छोटी बच्ची बच पाई थी। लोगों ने देखा कि एक माँ अपनी 4 साल की बच्ची को गले लगाए हुए हैं। एक माँ, ये सच्ची बात है दोस्तों। और उस बच्ची का नाम था सीसेलिया और वो बच्ची आज भी जिंदा है। क्यों? 156 में से 155 लोग मारे गए, माँ भी मारे गए, लेकिन उसने 4 साल के बच्ची को अपने बाहों में भर कर रखी हुई थी और माँ ने उस बच्ची का जान बचा लिया क्योंकि माँ ने उसे गला लगाया था, गला लगा कर रखी हुई थी।
अब विश्वास करिए, परमेश्वर भी हमें गला लगाता है दोस्तों। वो उसे पता है क्या होने वाला है, क्या चल रहा है और क्या भविष्य में हो जाएगा, उसे सब कुछ पता है। इसीलिए वो हमें गला लगा कर रखता है, एक मां की तरह। भविष्य हम नहीं जानते, लेकिन हमारा खुदा को भविष्य के बारे में पता है, और एक मां की तरह वो हमसे प्रेम करता है और वो हमें गला लगा कर रखता है। भजन संहिता 115 9 से 11 आप घर में पढ़िएगा, वहां लिखा हुआ है, हे इज़राइल यहोवा पर विश्वास रख। सब सुन रहे हैं? सभी जग रहे हैं? सारे जगने वाले कहें आमीन। मैं विश्वास रखता हूं परमेश्वर पर। सुनने वाले कहें हालेलुया। चलिए, एक कभी आवाज नहीं आया, मैं तो डर रहा था अंदर से। मैं सच में मैं डर रहा था। मैं एक जगह प्रचार करने के लिए गया था, एक पास्टर प्रचार कर रहा था और बहुत सारे लोग सो रहे थे सामने। तब उसने यही शब्द कहा, सोने वाले हालेलुया, तो सबने कहा हालेलुया। 100 में 95 ने कहा हालेलुया। तब फिर उसने कहा, मुझे लगता है इन लोग को गलत सुना होगा। मैं कह रहा था जितने लोग सो रहे हैं वो सभी कहे आमीन, तो 85% लोगों ने आमीन कहा। तब उस पास्टर ने तीसरे बार कहा, क्या मैं मूर्ख हूं? सब बोले हालेलुया। तो फिर से 95 लोगों ने कहा हालेलुया। मैंने कहा बंद कर दे, सब इरिटेट हो गया है, सबको छुट्टी दे दे। ये नवागढ़ की ही बात है, पर प्रभु का धन्यवाद, आप शर्मिंदा होने नहीं दिए। मैं जब भी ये शब्द इस्तेमाल करता हूं, मैं पहले अंदर से मैं डरता हूं, पता नहीं क्या प्रतिक्रिया देंगे। ओह, बस प्रभु का शुक्रिया, आपका सबका कान खुला हुआ है। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है सुनिए, भजन संहिता 115 9, हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और गढ़ ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और गढ़ वही है। हे यहोवा पर विश्वास करने वाले विश्वासियों, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और गढ़ वही है। तेरे विरोधी के लिए विरोधी वही है, तेरे विरोधी के लिए तलवार वही है। उस परमेश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं? विश्वास करिए यीशु पर, वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वेदों का वेद और प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। वो शाहों का शाह है, उस पर भरोसा रख। स्वर्ग उसकी सिंहासन है तो पृथ्वी उसकी पैर की चौकी है। उस पर भरोसा रख। आमीन। सुनिएगा, मैं लिख कर लाया हूं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, हर एक सुनेगा। विश्वास मसीह धर्म तथा व्यवहार का मूल सिद्धांत है। विश्वास, इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, रोमियो 5:1। हम विश्वास के द्वारा पवित्र किए गए हैं, प्रेरितों का काम 26:18। हम विश्वास के द्वारा आराम, शांति और आनंद पाते हैं, पहला पत्रस 1:5। और हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, इब्रानियों 32 से लेकर 40 तक। मसीह जीवन बिना विश्वास के बना नहीं रह सकता। मसीह जन को जीवनदायक जीवन जीने के लिए विश्वास करना होता है। हालेलुया। विश्वास के कमी आने से बहुत सारे दुख और तकलीफ मनुष्यों के जीवन पर आने लग जाते हैं। विश्वास की कमी से, सुनिए मैं फिर से कह रहा हूं, विश्वास की कमी से हमारे जीवन पर पीड़ा और तकलीफ आना शुरू हो जाते हैं। मैं कल ही मैं अपने माँ को समझा और सिखा रहा था, माँ विश्वास कर, कमी मत कर। विश्वास कर, नकारात्मक मत बोल। विश्वास कर, ईर्ष्या मत कर। विश्वास कर। हालेलुया। मैं वही शब्द आपसे कह रहा हूं, विश्वास कर, ईर्ष्या मत करो। विश्वास कर, क्रोध मत कर। विश्वास कर, किसी का अपमान मत कर। विश्वास कर। यह मसीह जीवन का मूल सिद्धांत है, विश्वास। हालेलुया। विश्वास करने वालों के सातों नींव, सातों खंभा
खड़े रहते हैं, लेकिन विश्वास ना करने वालों के नींव खंभा ढह जाता है, गिर जाता है। हालेलुया। आपको क्या करना है? केवल परमेश्वर पर विश्वास। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो और उस पर भरोसा करो, उस पर विश्वास करो, वो आपके मार्ग को पूरा करेगा। हालेलुया। अपना भरोसा परमेश्वर पर रखो और सब चीज को उस पर छोड़ दो, वो आपके रास्तों को सफल करेगा। हालेलुया। मैं यही कहकर समाप्त करना चाहता हूं। सुनिए, मैं लगभग 10 साल हो गया प्रभु के पीछे चलते हुए, 9 साल हो गया प्रचार करते हुए, और मैंने इन 9 सालों में सीखा दोस्तों कि कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। मैं उस पर सुदृढ़ विश्वास करूंगा। कुछ भी हो जाए मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ा जाए। क्या मेरे जीवन पर तकलीफ समस्या नहीं आता? नहीं, मेरे भी जीवन पर आता है। क्या मैं बीमार नहीं होता? मैं भी होता हूं। क्या आपके जैसे मुझे दुख नहीं पहुंचता? पहुंचता है। क्या आपके जैसे लोग जैसे आपको ठोकर पहुंचाता, मुझे नहीं पहुंचाता? पहुंचाता। क्या आपकी ही फैमिली है, परिवार है, मेरा नहीं है? मेरा भी है। हालेलुया। लेकिन मैं क्या करता हूं? मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और परमेश्वर मेरे विश्वास के अनुसार वो काम भी करता है। मत्ती 21:22, जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। साले बोलना आमीन। मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा और पा लूंगा। यस बोलिए, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा और मैं पा लूंगा। जोर से, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा और पा लूंगा। बार बार दोहराते रहना, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा और पा लूंगा। यस, मैं पा लूंगा। वो मेरा है, वो नौकरी मेरा है, अच्छा फ्यूचर मेरा है। हालेलुया। अनंत जीवन भी मेरा है। मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करके इन सबको ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। बस हमें विश्वास करना है, प्रार्थना करना है और उसे पा लेना है।